एक और बार दुनिया तबाह हो गई। तीसरा वर्ल्ड वॉर हुआ और इस बार हर देश ने अपने परमाणु हथियार दाग दिए। आसमान लाल हो गया, धरती काली हो गई, शहर राख में बदल गए, नदियां सूख गईं और हवा जहर बन गई। अब ये धरती इंसानों के रहने लायक नहीं रही। लोग इसे कहते हैं डैश लॉस्ट लैंड। कुछ लोग बचे जो छिपते छिपाते एक जगह पर पहुँचे। इस जगह का नाम है डैश ओवरलोड, एक शहर जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। लेकिन ये शहर किसी सरकार के हाथ में नहीं, इसे चलाता है एक ताकतवर चर्च। यहाँ हर नियम, हर फैसला वही करता है। विरोध करने वालों को सजा मिलती है मौत। शहर में डर का माहौल है और आज एक और औरत को फांसी दी जानी है। उसका नाम है ग्रे। चर्च का दावा है कि वो एक विच है, एक जादूगरनी। लेकिन फांसी के ठीक पहले कुछ ऐसा होता है जो पूरे शहर को हिला देता है। फांसी की घड़ी आ चुकी थी। पूरा शहर जमा था उस खौफनाक नजारे को देखने, जहां ग्रे को फांसी पर चढ़ाया जाना था। चर्च के पादरी मंत्र पढ़ रहे थे, सोल्जर्स हथियार लिए खड़े थे। ग्रे चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ शांति। तभी अचानक उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने जमीन की ओर देखा और कुछ बुदबुदाई। एक सोल्जर की आंखें लाल हो गईं। वो ट्रांस में चला गया और बाकी सोल्जर्स पर हमला कर दिया। सब हैरान रह गए। भीड़ में चीख पुकार मच गई। ग्रे ने मौका देखा और भीड़ में गायब हो गई। चर्च का गुस्सा अब भड़क चुका था। ये पहली बार नहीं था जब ग्रे मौत से बची थी, लेकिन इस बार उसने चर्च के साथ को चुनौती दे दी थी। ओवरलोड की कमांडर, जो खुद सोल्जर थी, अब इस मिशन पर निकलती है नरे को पकड़ने और सजा देने के लिए। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो उससे टकराने जा रही है। ओवरलोड की कमांडर सेलेन सख्त और निडर, उसने नरे को भागते हुए देखा था और उसी पल कसम खा ली थी, डैश उसे मैं खुद ढूंढ लूंगी और मारूंगी। सेलेन ने अपने खास दस्ते को इकट्ठा किया। पूरा शहर सर्च में लग गया। चर्च की घंटियां लगातार बज रही थीं, जैसे युद्ध का ऐलान हो। वो पुराने रास्तों, टूटे हुए पुलों और जल चुके इलाकों तक पहुंची, लेकिन नरे कहीं नहीं मिली। एक रात जब सेलेन एक वीरान पहाड़ी के पास पहुंची, वहां उसे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और एक झाड़ी की ओर बढ़ी। वहां ग्रे छुपी हुई थी। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर सेलेन ने हमला किया, लेकिन ग्रे ने उसके हथियार को हवा में ही रोक लिया, सिर्फ अपनी आंखों से। सेलेन चौंकी और उसी पल ग्रे ने उसे छूते ही बेहोश कर दिया। अब ग्रे ने एक और दुश्मन को हरा दिया था। सेलेन की मौत ने पूरे चर्च को हिला दिया। वे चीखने लगे, डैश ये जादूगरनी अब जिंदा नहीं रहनी चाहिए। पादरी ने जनता को भड़काया, डैश ये वही है जो नियमों को तोड़ती है। हमें उसकी तलाश तेज करनी होगी। ओवरलोड की गलियों में डर फैल चुका था। हर कोई ग्रे का नाम फुसफुसाहटों में लेने लगा। कुछ लोग उसे राक्षसी कहते, कुछ देवी। वहीं दूसरी ओर ग्रे एक गुप्त सुरंग से निकल चुकी थी। वो थकी हुई थी, लेकिन सुरक्षित थी। वो जानती थी अब चर्च उसे हर कीमत पर खत्म करना चाहेगा। पर उसी वक्त शहर के एक कोने में एक शिकार करने वाला इंसान बॉयज डैश अपने मिशन पर था। वो ग्रे की तलाश में नहीं था, लेकिन उसकी राहें उसी दिशा में मुड़ रही थी। बॉयज लंबा, शांत और जानलेवा। वो पुराने शहर की सीमा की ओर बढ़ रहा था। जब कुछ नकाबपोश लोग उसका रास्ता रोकते हैं, तेरी जरूरत नहीं है यहाँ, उनमें से एक कुर्राता है। बॉयज कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ उनकी आंखों में देखता है। फिर अगले ही पल उसकी तलवार बिजली की तरह चलती है। 1, 2, 3। कुछ ही पलों में सारे हमलावर जमीन पर गिर चुके होते हैं। उसकी सांसें धीमी थी, लेकिन आंखों में तूफान था। उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके शिकारों की लाशें बहुत कुछ कहती थीं। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसे कुछ दूर एक छाया दिखती है। वो ग्रे थी। ग्रे गुफा जैसे एक टूटे हुए घर में पहुंचती है। वो हाँफ रही थी, जख्मी थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। लेकिन तभी एक धीमी आवाज सुनाई देती है, डैश तुम लौट आई। वो एक बुजुर्ग औरत थी जो ग्रे की पुरानी दोस्त लगती थी। वो उसे अंदर ले जाती है और कुछ जड़ी बूटियों से उसकी चोटें साफ करती है। तुमने फिर से किसी की इच्छा पूरी की। ग्रे धीमे से सिर हिलाती है। वो जानती थी ये श्राप उसे कभी चैन से नहीं जीने देगा। जो कोई उससे कुछ भी मांगता, वो चाहकर भी मना नहीं कर पाती थी।
वो कहती है डैश, मैं भागते भागते थक चुकी हूँ, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली तूफान अभी आना बाकी है। शहर की क्वीन सुंदर और खतरनाक एक रात नगे के घर पहुँचती है। उसके पीछे 2 गार्ड हैं, सशस्त्र और चुप। तुम वही हो जो इच्छाएं पूरी करती हो। ग्रे चुप रहती है। क्वीन कहती है डैश, मुझे वेयरवुल्फ बनना है, मुझे वो ताकत चाहिए। ग्रे चौंक जाती है। क्या तुम जानती हो इसका मतलब? क्वीन उसकी आंखों में देखती है और कहती है डैश, मैं जानती हूँ, मुझे किसी भी कीमत पर वो ताकत चाहिए। ग्रे कुछ देर सोचती है, फिर कहती है डैश, 6 दिन बाद जब चांद पूरा होगा मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। क्वीन ढेर सारे सोने के सिक्के छोड़ जाती है। क्वीन के जाते ही उसका सबसे वफादार गार्ड चुपचाप ग्रे के पास आता है। उसकी आंखों में डर है लेकिन आवाज में सच्चाई। मैं चाहता हूँ तुम क्वीन की इच्छा पूरी मत करो। ग्रे चौंकती है। तुम ऐसा क्यों चाहते हो? वो एक घड़ी उसे सौंपता है। डैश, मेरे परिवार की आखिरी निशानी, बदले में मेरा काम कर दो। वो कहता है डैश, अगर क्वीन को वेयरवुल्फ की ताकत मिली तो शायद वो उसे कंट्रोल ना कर पाए, और मैं नहीं चाहता कि वो खुद को बर्बाद कर ले। नगे गंभीर हो जाती है। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। गार्ड के जाते ही ग्रे अपनी आंखें बंद करती है। उसके चारों ओर जादुई हवा घूमने लगती है। वो एक विजन देखती है, एक जंगल, एक खूनी चांद और एक वेयरवुल्फ। वो राक्षसों जैसा दिखता है और उसकी आंखों में आग जल रही है। कुछ लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ग्रे की आंखें खुलती हैं। वो कांप रही थी। उसे अब यकीन हो गया था, अगर क्वीन को वो ताकत मिली तो पूरी ओवरलोड तबाह हो जाएगी। अब हम देखते हैं क्वीन को महल के अंदर। वो अपने बीमार पति किंग को देख रही है। किंग खांस रहा है, काम कर रहा है, पर क्वीन की आंखों में कोई दया नहीं। वो कहती है डैश, तुम्हें अब आराम चाहिए, हमेशा के लिए। किंग चौंकता है लेकिन क्वीन वहाँ से चली जाती है और पहुंचती है एक रहस्यमय जगह पर डैश, जहां बॉयज उसका इंतजार कर रहा था। जी हाँ, क्वीन और बॉयज के बीच एक सीक्रेट रिश्ता चल रहा है। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं जैसे पुराने प्रेमी हो। बॉयज कहता है डैश, क्या तुम अब भी वही चाहती हो? क्वीन धीमे से कहती है डैश, हाँ, मैं रुकना नहीं चाहती। बॉयज एक बार में बैठा शराब पी रहा होता है। तभी वहाँ चुपचाप आती है ग्रे। उसके चेहरे पर थकान है लेकिन आंखों में सवाल। तुम्हें क्या चाहिए? बॉयज पूछता है। ग्रे जवाब देती है डैश, मैं जानती हूँ तुम क्वीन से मिलते हो, क्या तुम जान पाते हो उसकी असली मंशा? बॉयज थोड़ा हिचकता है। डैश, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसकी हिफाजत करना चाहता हूँ। ग्रे उसकी आंखों में देखती है डैश, अगर वो वेयरवुल्फ बन गई तो किसी की हिफाजत नहीं कर पाएगी, ना अपनी ना तुम्हारी। बॉयज चुप हो जाता है। ग्रे फिर कहती है डैश, मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम सच जानना चाहते हो। दोनों के बीच एक गहरी समझ बनने लगती है। शायद 2 टूटे हुए लोग अब एक ही तूफान में फंसने वाले हैं। चर्च अब चुप नहीं है, उनका गुप्त दरबार बैठ चुका है। पादरी कहता है डैश, अब बहुत हो गया। ग्रे को मारने के लिए हमें किसी हंटर की जरूरत है, एक ऐसा जो कभी न चूके। वो आदेश देता है डैश, बॉयज को बुलाओ। लेकिन एक दूसरा पादरी बोल पड़ता है डैश, बॉयज ग्रे के करीब जा चुका है, वो अब हमारे लिए खतरा है। पादरी गुस्से से चिल्लाता है डैश, तो फिर उसे भी खत्म कर दो। अब चर्च ने एक नया हंटर भेजा है, नाम है जीरो। जीरो कोई रहम नहीं करता, ना सवाल करता है ना जवाब सुनता है। उसका काम है डैश ग्रे और बॉयज दोनों को मिटा देना। ग्रे और बॉयज एक सुनसान जगह पर बैठते हैं। ग्रे कहती है डैश, तुम्हें जानना चाहिए मैं कौन हूँ। वो अपने माथे पर से एक चिन्ह हटाती है और उसके माथे पर चमकता है डैश, द लॉस्ट चिन्ह। बॉयज चौंक जाता है। डैश, तुम लॉस्ट लैंड से हो? ग्रे सिर हिलाती है। डैश, मैं वही हूँ जो इस धरती की आखिरी उम्मीद थी, पर लोगों ने मुझे ही श्राप बना दिया। बॉयज उसकी तरफ देखता है। डैश, तो तुम सच में लोगों की इच्छाएं पूरी करती हो? हाँ, और हर बार उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बॉयज अब उसे और गहराई से समझने लगता है। दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगता है जिसमें नफरत नहीं, बस एक दूसरे को बचाने की चाह। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा और तभी हवा में एक हलचल होती है। जीरो आ चुका है। बॉयज उसकी आहट महसूस करता है। डैश, हमें जाना होगा। लेकिन देर हो चुकी होती है। जीरो हवा की तरह आता है और बॉयज पर हमला कर देता है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। धरती कांपने लगती है।
ग्रे एक किनारे जादू बुनती है, पर उसकी ताकतें जीरो पर असर नहीं कर रही। अंत में बॉयज जीरो की आंखों में देखता है, डैश मैं तुझसे नहीं डरता। वो जीरो को एक विस्फोटक ट्रैप में फंसा देता है और जीरो आग में जलकर गिर जाता है। लेकिन बॉयज भी बुरी तरह जख्मी हो चुका है। शहबा दिन आ चुका है और आज रात पूरा चांद आसमान में होगा। क्वीन सोने की ड्रेस पहन कर आती है नवे के पास। उसके चेहरे पर उत्साह है। वो कहती है, डैश मैं तैयार हूँ। ग्रे चुप है, उसके हाथ कांप रहे हैं। तभी क्वीन का गार्ड सामने आता है। डैश ग्रे अब समय है, अपनी बात निभाओ। ग्रे अंदर ही अंदर टूटी हुई है। जैसे ही वो मंत्र पढ़ती है, क्वीन की आंखें लाल हो जाती हैं। उसका शरीर कांपने लगता है, लेकिन अगले ही पल ग्रे रुक जाती है। वो कहती है, डैश नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। क्वीन चिल्लाती है, डैश तुम्हें करना ही होगा। लेकिन तभी बॉयज आता है खून से लथपथ और कहता है, डैश अब बहुत हो गया। उसने ग्रे से कहा, डैश इसे रोको। अभी क्वीन चीख रही थी, उसका शरीर कांप रहा था, उसके अंदर कुछ बदल रहा था। ग्रे ने अपनी आंखें बंद की और जोर से एक प्राचीन मंत्र बोला। चांद पर अचानक बादल छा गए और क्वीन फर्श पर गिर गई। सन्नाटा छा गया। ग्रे धीरे से बॉयज की तरफ बढ़ी। डैश तुम्हें आराम की जरूरत है, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी चर्च के सैनिक वहाँ पहुँच गए। पादरी चिल्लाया, डैश ग्रे अब तू बचेगी नहीं। ग्रे ने आंखें खोली और धीरे से कहा, डैश अब मैं नहीं, तुम्हें रुकना होगा। फिर शुरू हुआ एक और युद्ध। इस बार सच्चाई और आस्था के